एपिसोड 4 स्टार्ट होती है जब कमरन एसएचओ शफीक को इस बात का यकीन दिला रहा होता है कि सहर ने ज्यादती का झूठा इल्जाम लगाया है, लेकिन एसएचओ उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इंस्पेक्टर शफीक कमरन को कहता है कि वो उस सारी कहानी सच सच बता दे। कमरन उसे सारी कहानी सुना देता है और कहता है कि ज्यादती नहीं की, मैंने ऐसा चांस ही नहीं मिला। मेरा दोस्त रोहित फौरी आ गया था और सहर गुस्से से बोलती हुई अपने घर चली गई थी, इसलिए सहर की सारी बात ठीक है, बस ज्यादती वाला इल्जाम झूठा है। एसएचओ पूरे स्टाफ को बुलाता है और उनसे पूछगछ करता है। एक मुलाजिमा साफ साफ बता देती है कि साहब उस दिन सर ने खुद हमें ऑफ दिया था, जिस पे एसएचओ गुस्से में आ जाता है और सारे स्टाफ को झूठा बयान देने के लिए कहता है कि उस दिन आप सब लोग घर पे ही थे और आप लोगों ने बस सहर और कमरन के दरमियान झगड़े की कुछ आवाजें सुनी थी, देखा कुछ नहीं था। सब लोग ऐसा करने के लिए मान जाते। दूसरी तरफ सहर रोहित घर जाती है और उसे कामरान के खिलाफ गवाही देने के लिए बोलती है, लेकिन कुन ए रोहित कामरान के साथ जाती नुयत के रिलेशंस है, उनकी आपस में बिजनेस बॉन्डिंग्स है, इसलिए वो सहर का साथ देने के लिए मना कर देता है। रोहित की बीवी एक सोशल वर्कर है, वो सहर के साथ देने के लिए अग्री हो जाती है और उसे तसल्ली देती है कि रोहित बेशक तुम्हारे साथ नहीं है, मगर मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं। अब इंस्पेक्टर शफीक कामरान से खून की पैसे ले चुका है, अब उसका वफादार एजेंट बन गया है और हर तरह से कामरान को सपोर्ट करता है। वो कामरान के सामने सहर को फोन करता है और कहता है कि पुलिस की टीम अभी आपके घर आ रही है, आपके घर वालों का बयान लेने। सहर उसे कहती है आप 2 घंटे तक आ जाए, मैं अभी घर पे नहीं हूं, जिस पे इंस्पेक्टर शफीक मान जाता है, लेकिन साथ ही अपनी टीम को सहर के घर चलने के लिए बोलता है। सब पुलिस वाली सहर के घर पहुंच जाते हैं। एसएचओ शफीक पुलिस हॉर्न ऑन कर देता है, जिससे पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि यहां पुलिस आई है। शफीक अब सहर के घर जाता है, उसके पेरेंट्स से मिलता है, उन्हें बातों बातों में समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग केस वापस ले ले, वरना बहुत बदनामी होगी। सहर की मदद चाय बनाने के बहाने किचन में जाती है और चुपकी से सहर को फोन कर देती है। सहर हैरान हो जाती है कि मैंने तो पुलिस को 2 घंटे बाद आने को कहा था, ये लोग अभी क्यों आ गए हैं। खैर सहर भी फौरी घर पहुंच जाती है और एसएचओ शफीक से बयान लेने के लिए कहती है। एसएचओ शफीक सबके बयान लिख लेता है और वापस जाते जाते उन्हें बोलता है कि अब हमारी और आप लोगों की मुलाकात होती रहेगी, लेकिन अगर सहर भी अब चाहे तो यह हमारी लास्ट मुलाकात भी हो सकती है। यह कहकर वो सहर के घर से चला जाता है। अब सहर को और उसके घर वालों को यह यकीन हो जाता है कि पुलिस वाली कामरान के साथ मिली हुए है, जरूर कामरान ने इन्हें पैसे खिला दिए। सहर को अचानक हॉस्पिटल से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। यह सुनकर सहर बहुत परेशान हो जाती है ना, क्योंकि अब सहर के पास कामरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कामरान का लॉयर, जिसका किरदार नूरुल हसन ने निभाया है, वो सिटी का एक फेमस लॉयर है। कामरान उससे मिलने उसके ऑफिस जाता है। वो कामरान को सारी कहानी सुच सुच बताने के लिए कहता है। पहले तो कामरान ताल मतोल करता है, लेकिन लॉयर के इंसिस्ट करने पे उसे सारी कहानी सुना देता है और उसके सामने कन्फेस कर लेता है कि उसी ने ज्यादती की है। अब सहर के फादर को उसके नेबर्स पूछना शुरू करते हैं कि आपके घर पुलिस क्यों आई थी। वो बेचारा सबसे बात छुपाता है और उन्हें बोलता है कि मेरी बीवी का भांजा पुलिस में है, वो बस मिलने आया था और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मोहल्ली वाले कहते हैं कि इस तरह हॉर्न बजाकर मोहल्ली में आना किसी भी तरह ठीक नहीं है। आप अपनी बीवी का भांजे को समझाएं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना करें। एसएचओ शफीक कामरान के दोस्त रोहित का बयान भी कामरान से ही लिखवा लेता है। अब कामरान अपने ड्राइवर के थ्रू वो बयान रोहित को दे देता है, जिसपे लिखा है कि वो गवाही देता है सहर कामरान के खिलाफ सरासर झूठ बोल रही है, उसने ऐसा कुछ नहीं देखा। ये लेटर देख के रोहित बहुत शॉक्ड हो जाता है और इधर ही एपिसोड 4 एंड हो जाती है। एपिसोड 5 स्टार्ट होती है जब इंस्पेक्टर शफीक एसपी जोहैब के ऑफिस जाकर उससे मिलता है और उसे बताता है कि सहर ने झूठा बयान लिखवाया है, हमें तो कामरान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ सहर कामरान की बीवी किरण को फोन कर देती है और कामरान के खिलाफ सारी बात बता देती है। किरण ये सब सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है और कामरान को थप्पड़ मार देती है और बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया। कामरान उसे तसल्ली देता है कि सहर मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है, बट किरण कामरान को कहती है सहर आखिर ऐसा क्यों करेगी, वो तुम्हारी अच्छी वर्कर थी। किरण कामरान की बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कामरान के पास्ट के बारे में जानती है। किरण रोहित को फोन कर देती है और उसे फौरी घर आकर उसकी बात सुनने के लिए बोलती है, लेकिन कामरान रोहित को मैसेज कर चुका होता है कि प्लीज ही नोज, प्लीज सेव मी। रोहित कामरान के घर आता है। किरण उससे पूछती है कि कामरान ने सहर के साथ ज्यादती की है या नहीं। रोहित ना में सिर हिलाता है और बोलता है सहर झूठ बोल रही है।
अब किरण रोहित से कुछ और सवालात करना चाहती है, लेकिन कमरान उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम्हें अब मेरी बात पे यकीन नहीं आया? क्या हम दोनों झूठी है और सहर अकेली सच्ची है? कमरान के ऑफिस में हर तरफ सहर की ज्यादती के केस को डिस्कस किया जाने लगता है। सब लोग सहर को ठीक समझ रहे होते हैं और अपने बॉस कमरान को गलत। कुछ स्टाफ मेंबर्स की इसी बात पे आपस में बहस भी हो जाती है। अब कहानी बैक जाती है और दिखाया जाता है कि किस तरह सहर केकेआर कंपनी की सेल इंक्रीज करने के लिए रात दिन ऐक कर देती है। सहर का बॉस कमरान आहिस्ता आहिस्ता सहर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी अप्रिशिएट करता है। सहर ने क्लोथ्स की सेल का पिछला 5 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। इस पे सहर का बॉस सहर को और उसकी पूरी प्रमोशन टीम को 100% सैलरी में इंक्रीमेंट देता है, जिस पे सारा स्टाफ बहुत खुश हो जाता है। साथ ही वो सहर को किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में उसके साथ चलकर खाना खाने की दावत देता है। पहले सहर इनकार कर देती है, बट बाद में कमरान के बार बार इंसिस्ट करने पे मान जाती है। कमरान रेस्टोरेंट में सहर का वेट कर रहा होता है। सहर 20 मिनट ले पहुंचती है। दोनों में गपशप होती है और कमरान सहर के लिए खाना ऑर्डर करता है। कमरान सहर से पूछता है कि आर यू सिंगल, जिस पे सहर उसी बताती है कि नहीं, वो डिवोर्स्ड है। ये सारी कहानी असल में सहर अपनी लॉयर बीनिश को मनीषा की मौजूदगी में सुना रही होती है। इस लॉयर को रोहित की वाइफ मनीषा ने ही उसे सजेस्ट किया था। मनीषा एक सोशल वर्कर है और इस तरह के केसेस में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती है और लोगों की मदद करना चाहती है। यहीं पे एपिसोड 5 एंड हो जाती है। एपिसोड 6 स्टार्ट होती है जब सहर कामरान को बताती है कि वो डिवोर्स है। कामरान उसी कहता है कि इतनी अच्छी लड़की को कोई कैसे छोड़ सकता है, जिस पे सहर कहती है उसने नहीं बल्कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा था। हमारी शादी 6 मंथ्स चली थी, बट ऐसा कुछ हो गया था जो मैं फिर कभी बताऊंगी क्योंकि बात जरा लंबी है। खाना खाने के बाद कामरान सहर को कहता है कि मेरा ड्राइवर किसी काम से गया हुआ है, वो बहुत लेट हो जाएगा। सो वुड यू प्लीज ड्रॉप मी टू द ऑफिस? सहर मान जाती है। अब कामरान सहर के साथ कार में बैठ के गुपशुप करता हुआ ऑफिस जा रहा होता है कि अचानक सहर को कहता कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। यह सुनकर सहर को बहुत बुरा लगता है और वो उसी कहती है दिस इज नॉट गुड। मैं आपके साथ डिनर पे आ गई हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ भी सोचना शुरू हो जाए। मैं अभी आपकी वाइफ को बताती हूं। कमरान को आइडिया नहीं था कि सहर उसकी बात का इतना बुरा मान जाएगी, इसलिए वो उससे माजरत करता है और आइंदा ऐसी बात ना करने का वादा करता है। सहर अपने ऑफिस चली गई है, लेकिन सहर का मूड अभी भी ठीक नहीं है। कमरान सहर के ऑफिस जाता है, उससे माजरत करता है और उसी सब कुछ बुलाकर मूव ऑन करने के लिए कहता है। सहर मान जाती है। अब कमरान कहता है कि मेरी बीवी तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, मैंने घर में डिनर रखा है और तुम भी इनवाइटेड हो, वो तुमसे मिलना चाहती है। सहर मना कर देती है, बट कमरान उसी अपनी बीवी की खातिर आने के लिए कहता है और साथ उसी बताता है कि रोहित और उसकी वाइफ भी आ रही है और वादा करता है कि सब कुछ नॉर्मल होगा, जिस पे सहर उसके घर जाने के लिए मान जाती है। सहर उसी दिन रोहित से भी कंफर्म करती है कि वो कल रात कमरान की तरफ डिनर पे आ रहा है या नहीं। रोहित कहता है कि वो जरूर आ रहा है, जिस पे सहर को तसल्ली होती है और वो नेक्स्ट डे विदाउट एनी डाउट कमरान के घर पहुंच जाती है। फिर नेक्स्ट कहानी का आप सब लोगों को पता ही है कि कामरान ने किस तरह चालाकी से सिर्फ सहर को बुलाया है और घर में कोई भी इन्वाइटेड नहीं था। यहां तक कि उसने अपनी मुलाजमीन को भी ऑफ दे दिया था ताकि कोई सबूत न रहे। फिर वो सहर के साथ ज्यादती कर डालता है। ये सारी बात सुन के सहर मनीषा की मौजूदगी में अपनी लॉयर बीनिश को बता रही होती है। बीनिश सहर की सारी कहानी सुनने के बाद सहर को कहती है कि तुम्हारे पास कामरान के खिलाफ कोई भी सबूत है तो उसे दे दे। सहर कहती है मेरे पास सारी चैट और कॉल हिस्ट्री है कामरान की। अब बीनिश सहर को कहती है कि कल मजिस्ट्रेट के सामने 160 का बयान होगा। उसके अलावा वहां एक सरकारी वकील खड़ीजा भी होगी। मैं उससे बात करूंगी कि केस मुझे लीड करने दे। साथ ही साथ बीनिश सहर को हौसला भी देती है कि कभी भी इस केस से पीछे मत हटना, चाहे लोग कितना ही तुम्हें गलत बोले और कसूरवार टकराए, तुम साबित कदम रहना। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सहर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवाती है। कामरान का वकील भी मौजूद है। कैमरा में सहर का बयान रिकॉर्ड किया जाता है। जज कामरान का वकील से बोलता है कि आपने सहर से कोई सवाल पूछने हो तो पूछ सकते हैं, जिस पे वकील कोई भी सवाल करने से मना कर देता है और कहता है कि सारे सवालात अब मैं ट्रायल पे ही पूछूंगा। कोर्ट में सहर के अलावा उसके पेरेंट्स और मनीषा भी आई हुई है। दूसरी तरफ कामरान को भी उसके वकील ने किसी काम के लिए कोर्ट में बुलाया होता है। कोर्ट में कामरान की नजर मनीषा पे पड़ती है। कामरान फौरी रोहित के घर जाता है और उससे बोलता है मनीषा को मना करे कि वो कामरान के खिलाफ गवाही ना दे, बट रोहित कहता है वो इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, ये मनीषा की अपनी मर्जी है। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाती है।